हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे जीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में। जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जीरो टू हीरो ट्रेड हमें मिलना चाहिए और उसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, तो उस संदर्भ में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि जीरो टू हीरो ट्रेड हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे बनता है बगैर जीरो हीरो के ट्रेड के भी और जीरो हीरो के साथ भी। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि लोग जनरली हीरो जीरो ट्रेड जो है वो लेते कैसे हैं। ठीक है, और उसके पीछे उनका कंसेप्ट कितना है। ठीक है, तो जीरो टू हीरो जो ट्रेड होता है मोस्टली आप देखोगे एक्सपायरी के दिन होता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन होता है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो प्रीमियम है वो बहुत ही सस्ता मिलता है। ठीक है, प्रीमियम जो है वो एकदम चीप हो जाता है। ठीक है, चीप हो जाता है। और देखोगे जो डेल्टा है वो काफी अच्छा मिलता है आपको। ठीक है, डेल्टा जो है वो आप देखते हो काफी अच्छा मिलता है, इंक्रीज रहता है पूरा डेल्टा। मतलब ये है कि ज्यादातर देखोगे कि जैसे निफ्टी हो गया, अगर वो 50 पॉइंट का मूव देता है तो नॉर्मल दिनों में एटीएम लेवल का जो ऑप्शन रहेगा वो आपको 20 से 25 के बीच में पॉइंट दे देता है। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन देखो, अगर एटीएम का ही लोगे 50 पॉइंट का मूव किया तो ये 25 नहीं, ये कम से कम 30-35 पॉइंट का मूव दे देता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, इसके वजह से लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन उनको दो फायदा होता है। एक तो प्रीमियम काफी सस्ता मिलता है। ठीक है, ऊपर से डेल्टा वैल्यू काफी तगड़ी होती है, जिसके वजह से थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है और उनको वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या जीरो टू हीरो लेना सही है या गलत है, पहले उसको देखते हैं और हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जीरो टू हीरो जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब भी मैं जीरो टू हीरो ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें आप देखोगे प्रीमियम, मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 10 या 20 रुपए वाला जो स्टॉक है, जो ऑप्शन है वो लेता हूं और वो हो सकता है कि वो आगे जाके 100 या 200 का बन जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर आपने 10,000 रुपए लगाए। ठीक है, 10,000 या यहाँ पर 20,000 आपने लगाया, वो जाके आपका यहाँ पर क्या हो सकता है 10,000, तभी पूरा 10 गुना हो गया, तो ये आपका 1 लाख हो सकता है। ठीक है, 1 लाख हो सकता है, और अगर 200 चला गया तो 2 लाख भी आपका हो सकता है। लोगों के जहन में ज्यादातर यही बात आती है कि मैं कम प्रीमियम वाला अगर बाय करता हूं एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेता हूं तो मुझे इस तरीके का प्रीमियम मिल सकता है। लेकिन आप ज्यादातर देखोगे जो स्पॉट है, ऐसे तरीके का जो प्रीमियम होता है जो 10 से 20 मिलेगा, काफी डीप ओटीएम में रहता है। ठीक है, काफी डीप ओटीएम में होता है। तो अगर मार्केट उस दिन एक तरफा नहीं भागा या वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगी तो ये जो 10,000 आप लगा रहे हैं ये हो सकता है जीरो हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है जीरो हो जाए। हमेशा ये काम नहीं करता है। ज्यादातर इसमें देखोगे लोग एक बहुत सिंपल तरीका अपनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डीप ओटीएम दोनों जगह बाय करके रख लेते हैं। तो देखोगे कि 10,000 उधर 10,000 इधर, 20,000 का नुकसान वो लोग झेल लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये ट्रेड करना सही होता है जीरो टू हीरो? जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, जीरो टू हीरो बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, जो आपका सिस्टम के हिसाब से होता है उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं होता। तो जीरो टू हीरो अगर मेरी माने तो बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ मुझे जीरो टू हीरो लेना चाहिए, तब मैं वहां पर कहूंगा कि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी स्पेशल डे के दिन, तब आप ले सकते हो। अभी स्पेशल डे हमारा कौन सा हो सकता है? जैसे आज का दिन बजट का होता है, या फिर मैं कहूंगा कि इलेक्शन का दिन है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है रिगार्डिंग पॉलिसीज, रिगार्डिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, जो भी कुछ ऐसा आता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कुछ लॉ लेके आ रही है, उस दिन हमें जीरो टू हीरो अगर हम बनाते हैं तो हम वहां पर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका प्रीमियम जीरो होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सपायरी होती है, तो जो मंथली एक्सपायरी होती है यानी कि लास्ट थर्सडे, बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में देखोगे तो वो आपको वेडनेसडे मिलेगा। राइट, वो आपको वेडनेसडे मिलेगा। तो उस दिन आपका बन सकता है जो मंथ का आखिरी वाला होता है। ठीक है, लेकिन ये कब आता है हमें उसका अंदाजा नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या है ना, एकदम आप देखोगे लॉटरी टाइप का लोग खेल खेलते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हम किसी स्पेशल डे देखेंगे जहां पर मुझे 10,000 का लगाया प्रीमियम काफी अच्छा बनाने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो दिन जैसे आज का दिन है। ठीक है, आज हमने क्या किया है
कि अगर हमें पहले से पता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, वो भी बहुत बड़ा वाला मूव दे सकता है, तब हम उसमें एक डीप ओटीएम में बाय करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी हमें ऐसा क्यों लगा कि मार्केट नीचे आ सकता है? क्योंकि पहले से आप देखोगे डेटा भी बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, और लोगों के सेंटीमेंट भी बता रहे हैं। क्योंकि जो आज बजट सेशन था, लोगों को पहले से कुछ अटकलें थी कि बजट सेशन अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके वजह से नेगेटिविटी मार्केट में आएगी, और वो आया। ठीक है, पहला ये। दूसरा, जो आईवी था सारे स्टॉक का बहुत बड़ा हुआ था, तो इससे आप देखोगे प्रीमियम बहुत ज्यादा मिला था, जिससे मैं ये कहूंगा कि लोग ज्यादातर सेलिंग का सोचेंगे, और वही हुआ। ठीक है, तो दोनों चीज आपके फेवर में आ गई। ठीक है, दोनों चीज आपके फेवर में आ गई और मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ा। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, ठीक है, ये तो डेटा हो गया। टेक्निकल की बात करें तो ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो रेजिस्टेंस के पास थे, सारे रेजिस्टेंस को पास थे। तो अगर मैं यहां पे कॉल की जगह मैं पुट ऑप्शन को मैं बाय करूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा, पुट ऑप्शन बहुत अच्छा मुझे प्राइस यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से जीरो हीरो ट्रेड में बना सकता हूं। अगर आप एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और आपको लगता है कि आज मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, तो उसी दिन जीरो टू हीरो बनाइए। नॉट एवरीडे एवरी एक्सपायरी पे बनाना ठीक नहीं होता है, बिकॉज उसमें लॉसेस के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं, टाइम डीके वहां पर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जीरो टू हीरो जब मैं बात करूं स्पेशल डे, जैसे आज बजट डे था। ठीक है, तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको सारे इंडाइसेस के बारे में दिखा सकते हैं। फिलहाल हम फिन निफ्टी के बारे में देखते हैं, जो फिन निफ्टी ज्यादातर लोग जो लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले से यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने वहां पर रेजिस्टेंस मैंने बनाया था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी वहां पर उसको टेस्ट करके आ रहा है। ठीक है, और फिन निफ्टी में ऑलरेडी आप देखोगे काफी नेगेटिविटी थी, और बजट ने भी सेशन दिया कि बजट भी बोल रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि बजट में भी कुछ ऐसी बातें बोली गई जिसने खासा असर किया है। ठीक है, अभी फिन निफ्टी का अगर मैं यहां पर बिल्टअप सिंबल में जाके फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल चेक करूं, तो आप देख सकते हैं पूरा नेगेटिव है। बिल्टअप आप देख लीजिए, ज्यादातर स्टार्टिंग में मुझे लॉन्ग बिल्टअप मिला, लेकिन उसके बाद पूरा मुझे शॉर्ट बिल्टअप मिला, और मार्केट आप देख सकते हो कैसे आज नीचे आया। ठीक है, तो ये डेटा भी मुझे कह रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, वहां पे चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस पे भी दे रहा है, और बाकी बजट उसमें तो कह ही रहा है कि बाजार नीचे जा सकता है। जब नीचे जा सकता है और एक बड़ा मूव दे सकता है, तब मैं उसमें एक डीप ओटीएम वाला पुट ऑप्शन ले सकता हूं। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में बाजार चल रहा था 23,700, उसके बाद ये 23,650। तो अगर मैं थोड़ा डीप ओटीएम जैसे 23,450 के आसपास वाला अगर मैं वहां पर एक पुट ऑप्शन लेता हूं, क्योंकि उतना ओटीएम जा सकता है, एकदम से नीचे जाओगे तो वहां पर मूव होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हम 100-200 से ज्यादा डिफरेंसेस, आई मीन 150-200 से ज्यादा का डिफरेंस हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं 500 या 450 वाला मैं लेता हूं। तो अगर मैं फिन निफ्टी में मैं जाता हूं, ठीक है, फिन निफ्टी यहां पे हम टाइप करते हैं 23 जुलाई। ठीक है, 24 और प्राइस है 2450 का पुट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, 120 से इसने हाई किया है 360। अभी ये जो पर्टिकुलर स्पाइक वाला कैंडल है, ठीक है, ये वाला, ये जो देख सकते हो, यहां पर टारगेट बुक करना तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा स्पाइक दिया है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये जो सपोर्ट लेवल अगर मैं यहां पे बाय करूं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अगर मैं इसको बाय करता हूं, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो सपोर्ट पे अगर मैं बाय करूंगा तो ये मेरा 140-120 के आसपास का प्राइस है, और ये गया था 320। तो आप यहां पर देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा है, यहां पर मैं 500 क्वांटिटी के आसपास अगर मैं इसको बाय करता हूं, तो आप देख सकते हो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, डबल से ज्यादा हो गया, क्योंकि 120 से लेकर ये गया था 320, तो ऑलमोस्ट थ्राइस के आसपास मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक जीरो टू हीरो ट्रेड मेरा बन जाता है। वो भी कब? जिस दिन मुझे श्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है। जीरो टू हीरो जैसे
इस साल आप देखोगे हमें दो बार मिल गया, एक बार इलेक्शंस जो कि जून 4 को था, और एक आज जो है बजट डे था। तो इस दिन हम कर सकते हैं, नॉट एवरी डे, ठीक है। तो जीरो टू हीरो के अलावा कोई अच्छा अगर ट्रेड सेटअप है तो ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेटअप था, मैंने ऑलरेडी वहां पर ट्रेंड उसका देख लिया था, बजट भी कह रहा था कि नीचे जा सकता है और डेटा भी कह रहा था। मैंने क्या किया, वहां पर रेजिस्टेंस मार्क किया। तो अगर ऑप्शन में आओगे तो ऑप्शन में आपको ये सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। हमने यहीं पर बाइंग लगाया और यहां से आप देख सकते हो 360 का इसने मूव दिया है, तो 3 गुना ज्यादा पैसा आपका आ चुका है 120 से, ठीक है। यहाँ पे अगर डेटा भी आपका हो तो यहाँ पर हर जगह देख सकते हो जो ब्लू लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है हर एक पे कि आपका बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना, वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। हर एक जगह आप देखोगे यहाँ पर बायर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस आपको काफी मिलेंगे, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर ट्रेड अच्छा मिला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप बाइंग पे देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बायर सेलर आपको उसमें डिफरेंसेस आपको मालूम पड़ जाएगा और उसी के मुताबिक आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर बुक देखिए, पहले आप डेटा देखिए, टेक्निकल एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप जीरो टू हीरो ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो टू हीरो पे एक सेशन। पहले भी मैंने बताया था कि उसको क्यों नहीं लेना चाहिए और कब उसका करना चाहिए, आज भी मैंने बताया कि जीरो टू हीरो ट्रेड हमें कब लेना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कौन सा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।